कार्तिक महात्मा। श्री कृष्ण भगवान बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस, कंबल, चमड़े का व्यापार करता था और झूठ बोलता, चोरी, वैश्यगमन, शराबपान करता था। इसी से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महिष की बसाई महिष्मतीपुरी में पहुंचा तो जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परिखा थी, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना उस नदी के किनारे निवास किया। अपना सामान बेचने के लिए वह नर्मदा नदी के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप करते हुए पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई विष्णु भगवान की कथा सुनने में मस्त थे, कोई विष्णु भगवान की माला पहने हुए थे। ऐसा देख करके कोई तुलसी माला पहन रहे थे। नित्य वहां घूमता हुआ वो वैष्णवों के दर्शन करता, उनकी बातें सुनता और उसे इस प्रकार कथा सुनते सुनते विष्णु नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर करके उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित देखा। भगवान के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण, गौ और इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए हुए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्य ने शिव भगवान की प्राप्ति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था कि तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भक्तों ने उसे देखा, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उस मरे हुए को बांध करके कोड़ों से मारते हुए यमराज की यमनीपुरी को ले गए।
तो चित्रगुप्त ने उसके सारे दुष्कर्म यमराज से कह दिए और चित्रगुप्त कहने लगा कि इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। हे महाराज, ये तो दुष्ट एक पाप मूर्ति के समान है, इसलिए ये नरकों में ही रहना चाहिए। ये सुनकर के यमराज अग्नि समान रूप दिखाता हुआ अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दी कि हे प्रेतपतियों, ऐसा करो, इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरकों में डाल दो। जब उसे उस कुंभी पाक नरक में डाला गया तो अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर के सारा वृतांत यमराज से कहा। यमराज उस प्रेत की बात सुन विस्मय होकर के उनको बुला करके विचार करने लगा। तभी वहां पर नारद जी पहुंच गए तो यमराज ने उनका पूजन किया। तब धनेश्वर को देख करके नारद जी बोले कि हे यमराज, ये नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाले इस कार्तिक मास के कर्मों को किया है। इसने अनगिनत कार्तिक व्रतियों से कथा सुनी है। इसे इसके पुण्य का छठा अंश है। श्री कृष्ण बोले कि ये कह करके जब नारद जी चले गए तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। तो श्री कृष्ण बोले कि फिर यमराज की आज्ञा मान करके प्रेतराज ने धनेश्वर को सारे नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो जहां पापी मनुष्यों को यमदूतों के द्वारा सताया जाता है। यह भीषण गर्म मिट्टी को देखो जिसमें शरीर जले हुए पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय जो आए हुए अतिथि का जो सत्कार नहीं करते हैं वे यहाँ पर पकाए जाते हैं। बोली श्री विष्णु महाराज की जय। कथा में